हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आर्यम एकेडमी अमेठी में। आज हम सब ब्लड रिलेशन में दूसरी लेक्चर है, हमारा दूसरा लेक्चर है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी, आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में आपको फिर से बेसिक चीज़ें बताते हुए शुरू करेंगे क्लास। क्योंकि आज हम सब क्वेश्चन हल करने वाले हैं एक नई तरीके से, नई ट्रिक के साथ, जिससे कि आप कम समय में इन सारे क्वेश्चनों को ब्लड रिलेशन के हल कर सकें। क्योंकि ये सारी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षाओं में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमने पहली वीडियो में जो बताया था कि पुरुष जो होते हैं उनको प्लस से प्रदर्शित करते हैं और जो महिला होती हैं उनको माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हमारी जो समकक्ष की पीढ़ी होती है, जैसे भाई बहन हो गए, पति पत्नी हो गई, या बहन बहन या भाई भाई हो गए, उनको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और अगर जो एक पीढ़ी ऊपर होगी, जैसे हमारे पिता हो गए, तो उनको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। एक पीढ़ी नीचे उनको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अगर दो पीढ़ी ऊपर हैं तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और दो पीढ़ी नीचे हैं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसी तरह के चित्र बनते हैं। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। हमारा जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, सुरेश प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो सुरेश का चाचा कौन है। क्वेश्चन इसी तरह से परीक्षा में आता है और कई सारे बच्चे इसको लगा नहीं पाते हैं। तो हम आज आपको एक अच्छी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप सब कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राम श्याम का भाई है, क्या है? जो राम है वो श्याम के भाई हैं। क्योंकि बोल रहा है राम जो है वो श्याम का भाई है, तो राम के आगे प्लस हो गया क्योंकि ये पुरुष हैं। और अभी श्याम का आप सब सोच रहे होंगे, कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं कि पुरुष हैं कि महिला, चूंकि श्याम अधिकतर पुरुष ही होते हैं। ठीक, तो हमने प्लस लगा दिया अभी। तो राम जो है वो श्याम के भाई हैं। क्या हैं? भाई हैं। ठीक, और दूसरा जो बोल रहा है महेश राम का पिता है। क्या है? महेश राम का पिता है, तो एक पीढ़ी ऊपर है तो महेश हो गए। किसके पिता हैं? राम के पिता हैं, तो महेश पुरुष हो गए और यहाँ पर पिता का सिंबल लग गया। ठीक, और जो बोल रहा है तीसरा सेंटेंस, सुरेश प्रिया का भाई है, तो अभी जो सुरेश हैं और प्रिया, इन दोनों नामों का भी इस चित्र में इसमें जिक्र नहीं हुआ है, तो अभी हम चित्र बना नहीं सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को अभी हम छोड़ देते हैं। क्या? सुरेश प्रिया का भाई है। ठीक, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, और प्रिया श्याम की पुत्री है। अब यहां से सेंटेंस बन जाएगा, चित्र भी बन जाएगा कि और प्रिया श्याम की पुत्री है। तो क्या है? जो प्रिया है वो किसकी पुत्री है? श्याम की। तो एक पीढ़ी नीचे प्रिया पुत्री है, अर्थात महिला हो गई। किसकी पुत्री है? श्याम की। तो यहां पर पुत्री छोटा से आप लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमने छोड़ा था सुरेश प्रिया का भाई है, इसी को छोड़ा था। तो क्या है? सुरेश प्रिया का भाई। अभी हमने प्रिया यहां पर लिख दिया है, तो अब संबंध बना सकते हैं। किसके भाई हैं? सुरेश प्रिया के भाई हैं। अब हमारा चित्र बन करके तैयार हो गया। अब हमको क्या बताना है? तो सुरेश का चाचा कौन है, यही बताना है। सुरेश का चाचा। इतना सारा क्वेश्चन होता है, आपको चित्र बनाना होता है और लास्ट में जो पूछता है उसी को बताना होता है कि सुरेश का चाचा कौन है। अब यहाँ जो सुरेश हैं ये पूछ रहा है इसका चाचा कौन है। ठीक, अब देख लेते हैं एक झलक कि राम और श्याम भाई हैं, उसके बाद राम के पिता महेश हैं और श्याम की पुत्री प्रिया और प्रिया का भाई सुरेश। इतना ही चित्र है और इसमें बताना है कि सुरेश का चाचा कौन है। चूंकि श्याम की पुत्री प्रिया हैं और प्रिया के भाई सुरेश हैं, तो प्रिया अगर पुत्री हुई तो भाई इनके सुरेश, और प्रिया श्याम के पुत्र पुत्री हो गई, मतलब लड़का और लड़की हो गई। ठीक, और राम और जो श्याम हैं ये भाई भाई हैं। चूंकि राम श्याम के पुत्र सुरेश हैं और प्रिया पुत्री हैं, तो सुरेश का चाचा कौन है पूछ रहा है। तो श्याम का भाई राम है, इसलिए सुरेश का चाचा कौन हो गया? राम हो गया। ठीक, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो है, एस बी का इकलौता पुत्र है। जो यस है वो बी का इकलौता पुत्र है। किसका? बी का।
इकलौता है, क्या है यहाँ पर लिख लीजिएगा, इकलौता। ठीक, दूसरा बोल रहा है सेंटेंस, बी आर से विवाहित है। ये जो बी हैं वो आर से विवाहित हैं, लेकिन बी पुरुष है या महिला है, या आर पुरुष या महिला है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक, उसके बाद यम आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है? यम। ठीक, उसके बाद आर ए की दादी है। ये जो आर हैं ए की दादी हैं। अब यहाँ पर दादी हो गई यार, तो हमको ये कंफर्म हो गया कि ये महिला हैं और ये पुरुष हो गए। ठीक, उसके बाद जो ए का संबंध आर से लगाया जा रहा है कि ए आर की दादी हैं। ठीक, उसके बाद यस ए से किस प्रकार संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यस ए से किस प्रकार संबंधित है, चूंकि बी का इकलौता पुत्र यस है। ठीक, तो अगर ये दादी हो गई यार, तो इनकी माता ही दादी होंगी, इसलिए एक के ए का संबंध आयस से नहीं पूछ रहा है, चूंकि यस का संबंध ए से पूछ रहा है, तो यस इनके पिता हो गए। चूंकि चाचा भी हो सकते थे अगर यहाँ पर इकलौता पुत्र ना होता, तो यह कंफर्म नहीं होता कि ये चाचा हैं, पिता है। लेकिन अगर यहाँ पर बोल दिया गया है कि इकलौता हैं, इकलौते पुत्र हैं बी के, इसलिए ए की दादी अगर आर है तो ए यस इनके पिता हो गए ए के। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, रमेश और सुरेश भाई हैं। रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, अर्थात दोनों पुरुष हैं। ठीक, उसके बाद राखी और गीता आपस में बहनें हैं। इस सेंटेंस को अभी हमको छोड़ना है, क्योंकि अभी राखी और गीता को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इससे आगे पढ़ते हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, रमेश का जो लड़का है, लड़का कौन है अभी कंफर्म नहीं है, वह किसका भाई है? गीता का, अर्थात गीता महिला हो गई, और ये जो लड़का है तो ये तो पुरुष होगा है, लेकिन इसका नाम क्या है, कौन है, अभी कंफर्म नहीं है या पता नहीं है। ठीक, अब हमने जब छोड़ा था जो ये राखी और गीता आपस में बहनें हैं, अब यहाँ पर गीता का जिक्र हुआ, इसलिए हम राखी को बना सकते हैं। राखी और गीता आपस में कौन है? बहनें। ये भी महिला, ये भी महिला, तो क्या है? बहनें। ये है भाई। ठीक, अब हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सुरेश का राखी से क्या संबंध है। किसका? सुरेश का राखी से संबंध पूछ रहा है। चूंकि रमेश का जो लड़का है उसकी बहन क्या है? गीता, और गीता और राखी आपस में बहनें हैं, तो यह जो लड़का और गीता और राखी आपस में भाई बहन हुए, तो ये किसके लड़के हैं? रमेश के ही लड़के हैं। और रमेश का जो भाई सुरेश है, इनके क्या होंगे? चाचा। तो संबंध क्या पूछ रहा है? सुरेश का राखी से संबंध क्या हो गया? चाचा है सुरेश। अगर यहाँ पर अभी पूछता कि राखी का सुरेश से संबंध, तो भतीजी। इसी बात को आपको ध्यान में देना होगा, क्योंकि यह जो का होता है यहीं से आपको पद का पता लगना चाहिए। ऐसे पूछ रहा है कि सुरेश का मतलब सुरेश कौन है? किसके? राखी के। अगर यहीं पूछता कि राखी का सुरेश से, अगर राखी का सुरेश से पूछता तो भतीजी हो जाता, और यहाँ पर पूछा है कि सुरेश का संबंध राखी से क्या है, तो चाचा हो जाएगा। तो आज हमने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक और यह सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम 2 टाइप के क्वेश्चन और बच रहे हैं रक्त संबंध में, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।